Hello guys, in today's class we are discussing about pronunciation of alphabets. देखिए guys, जो हमारी इंग्लिश है, इंग्लिश की जो शुरुआत है वो होती है उसके लेटर से। हमारी जो इंग्लिश होती है उसमें होते हैं टोटल 26 लेटर्स। और जो गाइस हमारी हिंदी वर्णमाला होती है उसमें होते हैं टोटल 49 वर्ड या फिर अक्षर। वैसे तो टोटल 52 होते हैं, लेकिन जनरली हम 49 का ही यूज करते हैं। 49 जो होते हैं उनको हम पढ़ते हैं। अब देखिए गाइस, सबसे पहले जैसे कोई भी शब्द है मान लीजिए या फिर कोई भी सेंटेंस है, उसको सही तरह से प्रोनाउंशिएट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश के हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, ये हिंदी में किस तरह से प्रोनाउंशिएट किए जाते हैं। दूसरी चीज, हमारी जो हिंदी वर्णमाला के अक्षर होते हैं जैसे आ, इन सबको हम इंग्लिश में किस तरह से प्रोनाउंशिएट करेंगे। ठीक है गाइस, यही से गाइस इंग्लिश का हमारा बेसिक स्टार्ट होता है। ये जो होती हैं ये हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हमें कई बार क्या होता है, ये छोटी चीज़ें हैं हमें नहीं पता होती हैं, इसी वजह से हमसे कई बार बहुत सी गलतियां होती हैं। तो आज के इस लेक्चर में गाइस मैं आपको इन्हीं के बारे में बताऊंगी। और इन सारी चीज़ों का जब हम ध्यान रखते हैं तब कोई भी वर्ड हो गया उसको हम सही से प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं। कोई भी हिंदी का शब्द हो गया उसको हम इंग्लिश में किस तरह से लिख सकते हैं, ये भी हम सीख जाते हैं। देखिए गाइस, ये है हमारी हिंदी की वर्णमाला। ठीक है, और जैसा कि हमें पता है, चाहे हम इंग्लिश की बात करें चाहे हम हिंदी की बात करें, इंग्लिश में भी गाइस क्या होता है, जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं 26 होते हैं। ये डिवाइड होते हैं किसमें, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स में। इसी तरह से गाइस जो हमारी हिंदी की वर्णमाला होती है ये किस में डिवाइड होती है, स्वर और व्यंजन में। ठीक है, अब यहां पर गाइस ये जो हमें दिए गए हैं ये दिए गए हैं स्वर। हिंदी वर्णमाला की जो स्वर होते हैं ये हमें दिए गए हैं। अब गाइस एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, ये जो स्वर हैं इंग्लिश में हम किस अल्फाबेट का यूज करेंगे ये तो हमें दिया ही गया है। साथ ही गाइस हमें पता है जो हमारे स्वर होते हैं उन सब की कुछ मात्राएं होती हैं। तो गाइस जहां पर इन स्वरों की मात्राओं का यूज किया जाएगा वहां पर भी हम इन्हीं लेटर्स का यूज करेंगे, वहां पर भी हम इन्हीं अल्फाबेट्स का यूज करेंगे। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए सबसे पहले है आ के लिए हम ए का यूज करते हैं। ठीक है, फिर है हमारा आ जिसके लिए भी हम ए का यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है गाइस, इसके लिए हम डबल ए का यूज करते हैं। ये है हमारी ई जिसके लिए हम आई का यूज करते हैं। ई इसके लिए भी हम आई का यूज करते हैं। साथ ही गाइस हम इसके लिए डबल ई का भी आपने देखा होगा यूज होता है। ये है उ, इसके लिए हम यू का यूज करते हैं। ये है उ जिसके लिए भी हम यू का यूज करते हैं। कभी कभी गाइस आपको इसके साथ डबल ओ भी दिखे। फिर है रे जिसके लिए हम आर अल्फाबेट का यूज करते हैं। फिर है ए जिसके लिए हम ई का यूज करते हैं। आई इसके लिए हम ए आई का यूज करते हैं। ओ जिसके लिए हम ओ का यूज करते हैं। औ जिसके लिए हम ए यू का यूज करते हैं। अंक जिसके लिए हम ए एन का यूज करते हैं। आह जिसके लिए हम ए
एच का यूज करते हैं। अब गाइस आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की होगी, किसी अक्षर के लिए हमें दिया गया है एक ही लेटर और कुछ अक्षर हमारे ऐसे हैं जिनके लिए हमें दो लेटर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे दो लेटर दिए गए, यहाँ पे दो लेटर दिए गए, ठीक है। देखिए गाइस ऐसा था, जो इंग्लिश की हमारी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होते हैं 26, लेकिन जो हिंदी होती है ना, हिंदी में होते हैं 49, ठीक है। तो आपको आप देख रहे हैं ना कि बैलेंस सही नहीं है, इधर कम है इधर ज़्यादा है। तो गाइस जो अंग्रेज थे वो हिंदी के हर अक्षर को सही तरह से प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते थे, इसीलिए पता उन्होंने क्या किया, जिन अक्षरों को वो सही से प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए उन्होंने दो दो अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए। कहीं कहीं पर गाइस कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनके लिए हम तीन तीन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं, आगे हम देखेंगे। ये तो हो गया गाइस जनरली, अगर आपको ए दिखेगा तो हम ई का यूज़ कर देंगे, ई दिखेगी तो ए का यूज़ करेंगे। इसके अलावा गाइस अगर कहीं भी आपको इनकी मात्राएं देखने को मिल रही हैं, फॉर एग्जाम्पल आ की मात्रा वैसे होती कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी किसी भी जगह पर आ की मात्रा दिखेगी उसके साथ हम ए का यूज करेंगे। अभी मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगी। अगर आपको बड़े आ की मात्रा दिखेगी तब भी हम ए का यूज करेंगे, छोटी ई की मात्रा दिखेगी तब भी हम ए का यूज करेंगे, बड़ी ई की मात्रा दिखेगी उसके लिए भी हम ए का यूज करेंगे, छोटे ऊ की मात्रा दिखेगी उसके लिए हम यू का यूज करेंगे, बड़े ऊ की मात्रा दिखाई देगी तो हम यू का यूज करेंगे, री की मात्रा दिखाई देगी इसकी कुछ ऐसे होती है तब भी हम आर का यूज करेंगे, ए की मात्रा हमें दिखाई देगी उसके लिए हम ई का यूज करेंगे, आई की मात्रा दिखाई देगी तो हम ए आई का यूज करेंगे, ओ की मात्रा दिखाई देगी उसके लिए भी हम ओ का यूज करेंगे, औ की मात्रा दिखाई देगी उसके लिए हम ए यू का यूज करेंगे, अंग की मात्रा दिखाई देगी उसके लिए हम ए एन का यूज करेंगे और आह की मात्रा दिखाई देगी उसके लिए हम ए एच का यूज करेंगे। तो गाइस ये हमारे स्वर, हमने देखा कि जब भी स्वर आएंगे तब हम किन लेटर्स का यूज करते हैं और अगर उनकी मात्राएं आती हैं ना तब हम किन लेटर्स का यूज करते हैं। अब गाइस ये वाला जो हमारा चार्ट है ये है हमारा व्यंजन के लिए चार्ट। हमें पता है हिंदी वर्ड वाला में हमारे स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वरों को हमने देख लिया, अब हम व्यंजनों को देखेंगे। देखिए सबसे पहले होता है का, जिसके लिए हम के का यूज करते हैं। फिर है हमारा खा, जिसके लिए के एच का यूज करते हैं। फिर है हमारा गा, जिसके लिए जी का यूज करते हैं। घ के लिए जी एच, ड़ा के लिए एन, च के लिए सी एच, छ के लिए सी डबल एच, ज के लिए जे, झ के लिए जे एच, म के लिए एन। फिर है हमारा टा, जिसके लिए हम टी का यूज करते हैं। फिर है ठा, जिसके लिए टी एच का यूज करते हैं। ड के लिए डी का यूज करते हैं। ध के लिए डी एच, ड़ा के लिए एन। अब देखिए गाइस, एक ये हो गया ड़ा, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इन तीनों के लिए हम एन का यूज करते हैं। ता के लिए भी टी, थ के लिए टी एच, द के लिए डी, ध के लिए डी एच, न के लिए एन। फिर प के लिए पी, फ पी एच, व बी, भ बी एच, म एम, या वाई, र आर, ल एल, व वी, श एस एच। श देखिएगा ये वाला जो श होता है और ये वाला जो श होता है, इन दोनों के लिए ही हम एस एच का यूज करते हैं। सा के लिए एस का यूज करते हैं, हा के लिए एच का यूज करते हैं। अब गाइस फिर आता है हमारा छा। जैसा कि मैंने आपको बताया था गाइस, कुछ हमारे हिंदी के अक्षर ऐसे होते हैं जिनका जो इंग्लिश में लेटर, जिनके लिए जो इंग्लिश में हम लेटर यूज करते हैं वो दो से एक से ज्यादा होते हैं। इसमें देखिए हमने तीन लेटर्स का यूज किया है। त्र के लिए
TR इंडिया के लिए, G बट